हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। ये एक डिजेनरेटिव वियर एंड टियर स्पाइनल डिस्क का जो डिसऑर्डर है, जो हमारे नेक के अंदर हमारी डिस्क होती हैं उनमें अगर प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इसके अंदर होता क्या है कि डिस्क हमारी जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, कई बार वो डिस्क बल्ज हो जाती हैं, जिसके कारण प्रेशर पड़ता है और ये प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या है, जो हमारी डिस्क के अंदर बोन है, स्पाइन है, जो हमारे उनकी भी जो बोन है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से वो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसको बोनी प्रोजेक्शंस कहते हैं हम। जो एजेस होती हैं बोन की, सर्वाइकल स्पाइन की, वो बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो ओल्ड एज के अंदर होता है, बट नाउ डेज़ ये जो है अपने यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है वो हम देखते हैं कि जो गलत सिटिंग पोस्चर है उस कारण से ये दिक्कत आती है, या फिर कई बार जो हमारे डिस्क स्पेसेस हैं वो नैरो हो जाती हैं, या डिस्क जो बल्ज हो जाती है। ओके, तो इसके जो सिम्टम्स रहते हैं देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमारी सबसे पहले तो गर्दन में स्टिफनेस रहने लग जाती है, स्टिफनेस महसूस होती है। उसके बाद जो डिस्क अगर बल्ज हो जाती है तो वो कंप्रेस करती है हमारे नर्व रूट्स को, तो उस वजह से भी पेन रहना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे आगे शोल्डर में या फिर आगे बाजू में भी मूव करता है कई बार। या मेन इसके सिम्टम जो रहेंगे, इसमें टिंगलिंग होती है, नम्बनेस होती है और वीकनेस होती है हमारी आर्म्स के अंदर, लेग्स में या फीट में। दूसरा है कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उस कारण से हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी रहता है और हमें डिफ़िकल्टी आती है कई बार चलने फिरने में भी। और जो इसका मेन एक और सिम्टम रहता है, अगर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो हमारा कंट्रोल जो है हमारे बावल्स पे और यूरिन पे कम हो जाता है, ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर और बावल का कंट्रोल भी कम हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेन इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 इज़ डिहाइड्रेटेड डिस्क, कि अगर हमारी डिस्क जो है वो डिहाइड्रेट हो जाए, मतलब तो उनके अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाए, तो बोन टू बोन कांटेक्ट होता है, इससे हड्डियाँ आपस में लगने लग जाती हैं, जिस वजह से पेन होता है। दूसरा कारण है इसका हर्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क बल्ज हो जाए किसी इंजरी की वजह से, किसी कारण से, उस कारण से भी ये प्रेशर क्रिएट होता है फिर। तो तीसरा जो है इसका कारण वो है स्टिफ लिगामेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अगर जो लिगामेंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं कुछ, वो हम देखते हैं। 5 मेन इसके रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहले तो एज है, ऑब्वियसली एज के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा इसका कारण है ऑक्यूपेशन, जो हम काम करते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर पे वर्क है, सारा दिन हम बैठे हैं एक ही पोजीशन में, नेक को ऐसे स्टिफ करके बैठे हैं या सही तरीके से नहीं बैठे हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा और तीसरा इसका कारण है नेक के अंदर कोई इंजरी हो जाती है। और फोर्थ इसका रीज़न है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे ये हेरिडेटरी होती है, जैसे पेरेंट्स को थी तो बच्चों में भी ये पाई जाती है। और जो लास्ट इसका कारण है वो है स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक करने के कारण भी जो हमारी बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हील हो जाता है अगर हम प्रॉपर सही टाइम पे और सही दवाइयाँ इसको यूज़ करें, तो उससे ये हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। होम्योपैथी के अंदर हम आपसे मेन इसकी 5 टॉप रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है इसकी रस्टॉक्स 30। तो ये मेडिसिन के सिम्टम है कि अगर आपको नेक के अंदर या बॉडी के अंदर कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस हो रही है तो ये मेडिसिन उसमें काम करती है। इसके हमने जो है रस्टॉक्स 30 हमने दिन में 3 बार लेनी है। होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको आराम मिलता है प्रेशर के साथ और मूवमेंट करने से, गर्दन को मूवमेंट करने से अगर आपको आराम मिल रहा है तो ब्राइनिया 30 भी मेडिसिन इसके लिए आपको काम कर सकती है। नेक्स्ट है थर्ड मेडिसिन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज़ काल्मिया लैटिफोलिया। काल्मिया लैटिफोलिया भी 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। तो इसके सिम्टम क्या रहते हैं कि अगर आपका पेन नेक से शुरू होकर शोल्डर में और आगे आर्म में, फोर आर्म में, हैंड्स तक जा रहा है,
या ऊपर से नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो नेक्स्ट इसकी फोर्थ मेडिसिन है, वो है हाइपेरिकम परफोलिएटम 30। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम आपकी जो नेक है, ये वाला एरिया जो है, ये स्पाइन वाला ऊपर स्पाइन है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसको थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसको भी आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। सभी दवाइयाँ जो मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं वो मेडिसिन आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसकी लास्ट मेडिसिन जो है, फिफ्थ मेडिसिन, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, ये हम टॉप 5 मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ मेडिसिन है कोलोसिंथ 30। कोलोसिंथ भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से अगर ये पेन होता है सर्वाइकल का, और दूसरा इसका सिम्टम है जो पेन है आपका नेक वाला, उसको दबाने से और हीट के साथ आपको आराम मिलता है, तो ये मेडिसिन आप पे बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो ये सब दवाइयाँ हैं। बाकी इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल करके भी। हम 24/7 हमारा व्हाट्सएप चलता है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।